Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. This is the second video in our video series on UPSC CSE Preliminary Examination Ancient History Previous Year Questions from 1995 till 2025. In this video, we'll be covering all the questions related to the topic Vedic culture. So in these videos, I will help you learn the information quite easily. So I'll be using various learning aids, memory connections, mnemonics, etc. so that no effort, separate effort will have to be made by you to learn the information. Okay, so various mnemonics, memory connections और learning aids will be used ताकि आपको ऐसे अलग से जाके you do not have to again learn the information. Once you just watch the video, you will be able to remember all of the information. So the first question which was asked in 1995 was, who among the following was a Brahma Vadini who composed some hymns of the Vedas? तो वैसे I'll just tell you, Brahma Vadini जो होते थे ना, they were basically ladies who composed some of the hymns of Vedas. Vedas में उन्होंने कुछ hymns compose करे होते थे, उन ladies को ब्रह्मा विदिनी बोलते थे. ठीक है. सो हमें ऑप्शंस क्या दिए हैं? लोपमुद्रा, गार्गी, लीलावती एंड सावित्री. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी लोपमुद्रा. लोपमुद्रा was basically she is the wife of Agastya and was a prominent Brahmavadini of the ऋग्वेदिक एज. ठीक है. उसके बाद लोपमुद्रा जैसे देवर मैनी अदर लेडीज एज वेल. उनके नाम थे विश्ववारा, सिकता, नीवावारी और घोष. ठीक है. एंड इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? लोप मुद्रा, है ना. तो लोप मुद्रा का लिटरल मीनिंग होता है हिडन टैलेंट. हिंदी वर्ड है ये. लोप मतलब हिडन. ठीक है. इसका मीनिंग रहेगा हिडन टैलेंट. ठीक है. तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर लो कि हर हिडन टैलेंट वाज दैट शी वाज वेरी वाइज. उन्होंने वेदास में भी शी हैड कंपोज्ड वेरियस हिम्स. ठीक है. सो शी वाज वेरी वाइज एंड दैट वाज हर हिडन टैलेंट. ठीक है. वैसे करके लर्न कर लो. नेक्स्ट उसके अलावा और कौन से थे? विश्ववारा. ठीक है. तो इसको लर्न करने के लिए आप ऐसे सोच लो कि विश्व मतलब पूरा, नॉलेज ऑफ द होल विश्व मतलब नॉलेज ऑफ द होल यूनिवर्स. ठीक है. शी हैड द नॉलेज ऑफ द होल यूनिवर्स. देन सिकता. सिकता को आप हिंदी वर्ड सीखता से कनेक्ट करके लर्न कर लो. सीखता मतलब लर्न करता, है ना. तो लर्न, वो लोग वेदास के बारे में दे आर एक्सपाउंडिंग अपॉन द वेदास ताकि लोग दूसरे लोग सीख पाए, है ना. तो सीखता वैसे लर्न हो जाएगा. देन है निववारी. निववारी को लर्न करने के लिए क्या कर सकते हैं? निववारी मतलब नारी का फुल फॉर्म टाइप कुछ है ना, मतलब उसी को थोड़ा एक्सपैंड करके बनाया हुआ है. तो वो हमें पता है कि जो ब्रह्मावादिनी थे वो बेसिकली लेडीज थे हु हैड गिवन सम हिम्स, कंपोज्ड हिम्स ऑफ द वेदास. तो नारी थे वो लोग, नारी हु हैड कंपोज्ड हिम्स इन द वेदास. ठीक है. वैसे लर्न हो जाएगा. फिर नेक्स्ट लास्ट क्या है? घोष, है ना. ये वैसे ही लर्न हो जाएगा. फिर भी अगर आपको इफ़ यू वांट अ लर्निंग एड फॉर दिस, तो घोष को आप गाओ मतलब काऊ से कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. काऊ भी फीमेल होता है और ये भी, है ना. तो वैसे कर सकते हैं. वैसे ही ऐसे ही लर्न हो जाएगा आपको. दिस वोंट बी रिक्वायर्ड. सो ये वाले लर्न हो गए हमको सारे ब्रह्मवदिनी के नेम्स. ठीक है. बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ था. एक तो गार्गी दिया था. सो गार्गी वॉज बेसिकली अ प्रोमिनेंट फीमेल सेज. मंक होते हैं ना, प्रोमिनेंट फीमेल मंक या सेज थे वो. ठीक है. एंड उनके बारे में ये वाला जो उपनिषद है ना, बृहद आरण्यक उपनिषद, उसमें हर नेम हैज बीन मेंशन्ड क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है.
तो गार्गी हैं, फीमेल सेज हैं, वो फीमेल मंक हैं, थे वो। और उनका नाम उपनिषद्स में, लेटर वैदिक उपनिषद्स में, अ लॉट ऑफ देम हैव हर नेम मेंशन्ड। ठीक है। उसके बाद में लीलावती। तो लीलावती वॉज बेसिकली द डॉटर ऑफ भास्कराचार्य। ठीक है, जो भास्कर टू थे ना, उनकी डॉटर का नाम था लीलावती। एंड ही हैड ऑल्सो रिटन अ बुक विच वॉज डेडिकेटेड टू हिज डॉटर लीलावती। ठीक है। तो उसके बारे में लेट मी टेल यू, भास्कर टू हैड रिटन द बुक सिद्धांत शिरोमणि। इसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री इस सब के बारे में था, मैथमेटिक्स की बुक थी ये। सिद्धांत शिरोमणि वॉज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। ठीक है। उसमें जो फर्स्ट पार्ट था उसका नाम था लीलावती। अपनी डॉटर के नाम पे उन्होंने लिखा था ये। एंड ही हैड एक्चुअली डेडिकेटेड दिस बुक टू हिज डॉटर इटसेल्फ। ठीक है। उसके अलावा दी अदर पार्ट्स वर बीज गणित, गणित और गोल अध्याय। ठीक है। बीज गणित, गणित अध्याय और गोल अध्याय। एंड लास्ट क्या था, लीलावती। ठीक है। सो लीलावती वॉज द डॉटर ऑफ भास्कराचार्य। देन लास्ट क्या दिया है, सावित्री। तो सावित्री को मदर ऑफ द वेदास भी बोलते हैं। एंड इनके बारे में वैसे इतना मेरे को आइडिया नहीं है। वेट, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, उनको गायत्री भी बोलते हैं, गॉडेस सावित्री या गायत्री। गायत्री। ठीक है। इनको मदर ऑफ द वेदास बोलते हैं। एंड शी इज कंसिडर्ड टू बी द पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ गायत्री मंत्र। पर्सोनिफिकेशन है किस चीज़ की, गायत्री मंत्र के। उसके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इनको गॉडेस सरस्वती से भी इक्वेट करते हैं, बोलते हैं कि ये उन्हीं की मैनिफेस्टेशन है। और कभी कभी उनको ब्रह्मा जी के कंसोर्ट के फॉर्म में भी देखते हैं। ठीक है। हाउएवर शी वॉज नॉट अ ब्रह्मवादिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इसमें वही आंसर क्या हो गया, लोपमुद्रा। शी वॉज अ ब्रह्मवादिनी। उसके उनके अलावा विश्ववारा, सिक्ता, नेवावारी एंड घोष वर ऑल्सो ब्रह्मवदिनीस। एंड जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में भी आई हैव टोल्ड यू। गार्गी वॉज अ prominent female sage. She was mentioned in the Brihad Aranyakya Upanishad. Then Leelavati was the daughter of Bhaskaracharya, a famous mathematician. और सावित्री, जिनको गायत्री भी बोलते हैं, शी इज़ बेसिकली द कंसॉर्ट ऑफ ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा। एंड शी, उनका पर्सोनिफिकेशन क्या है, गायत्री मंत्र। ठीक है, उससे लर्न हो जाएगा आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1995 का है। द टर्म यावन प्रिया mentioned in Sanskrit text denoted which of the following। ठीक है। तो यावन प्रिया, सो इसका आंसर इज पेपर। ठीक है। और यावन प्रिया का मीनिंग क्या होता है, यावन प्लस प्रिय, इस दोनों वर्ड्स को मिला के बना है। दैट मीन्स सेंट्रल एशियंस को जो बिलाविड है, जो वो चीज़ जो सेंट्रल एशियंस या ग्रीक्स को बिलाविड है, तो वो क्या थी, पेपर थी। ठीक है। यावन प्रिया दोनों वर्ड्स को मिला के बना है। जो सेंट्रल एशियंस या ग्रीक्स थे ना इन एंशियंट टाइम्स, दे वर नोन एज यावंस। ठीक है। एंड दे एक्चुअली लाइक पेपर क्वाइट अ लॉट। सो वहाँ वहाँ से काफ़ी मैसिव डिमांड था फॉर इंडियन ब्लैक पेपर। एंड दैट इज़ वाई दे वर नेम्ड एज यावन प्रिय। मतलब वो चीज़, मतलब
दैट इज़ वाई पेपर वॉज नेम्ड एज यावन प्रिय, मतलब कि वो चीज़ विच इज़ बिलवड टू द ग्रीक्स और सेंट्रल एशियंस, ठीक है। सो दिस इज़ ईजी टू लर्न, है ना। बस आपको ये याद रखना है कि यावन किसको बोलते थे, ग्रीक्स या सेंट्रल एशियंस को, ठीक है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1996 का है। अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन कॉस्मोगोनिक आइडियाज दैट द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ साइकिल ऑफ 4 ईयन्स इज विच वन, ठीक है। तो एंशियंट इंडियन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो पूरा टाइम पीरियड है हमारा पूरे वर्ल्ड का, इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस युग्स और ईयन्स, ठीक है। युग्स में डिवाइडेड है ना। और उसमें हमें पूछा है कि क्रोनोलॉजिकली कौन से विच वंस कम फर्स्ट, ठीक है। तो आई जस्ट टेल यू द इंटायर साइकिल। सबसे पहले द बिगिनिंग स्टार्टेड फ्रॉम कृत, ठीक है, सतयुग भी बोलते हैं उसको, है ना, कृत भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या आया, त्रेट युग आ गया, ठीक है। उसके बाद में द्वापार युग, और अभी क्या चल रहा है करंटली, काली युग, कल युग बोलते हैं ना, कल युग चल रहा है अभी, ठीक है। तो सत्य युग से स्टार्ट होके, या कृत युग भी बोलते हैं उसको, वी गो टू त्रेत और त्रेत युग, देन द्वापार युग, और लास्ट में कल युग जो अभी चल रहा है, ठीक है। दिस इज द एंशंट इंडियन टाइम पीरियड का वो मैप है ये, है ना। सो इसको लर्न कैसे करेंगे, बेसिकली जो एंशियंट टेक्स्ट्स हैं उसमें धर्म, जो मोरालिटी होता था ना, इट वाज ऑफन पर्सोनिफाइड और विजुअलाइज्ड एज अ बुल। बुल जो एनिमल होता है उससे इक्वेट करते थे इसको, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दोज टेक्स्ट्स, एज द टाइम प्रोग्रेसेस द बुल विल लूज इट्स लेग्स, ठीक है। तो पहले बुल के 4 लेग्स थे, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 1 लेग बचा, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे दिया हुआ है कि कृत युग या सतयुग के टाइम पे बुल के 4 लेग्स होते हैं, है ना, 4 लेग्स होते हैं। दिस डिनोट्स परफेक्ट टाइम, परफेक्शन है हर जगह, है ना, ट्रूथ है सब जगह। उसके बाद में त्रेट युग आ जाता है। त्रेट युग में देर आर ओनली 3 लेग्स लेफ्ट, बुल के देर आर ओनली 3 लेग्स लेफ्ट, ठीक है। तो त्रेट 3 आपको लर्न हो जाएगा, त्रेट मतलब 3, और उससे 3 लेग्स लर्न हो जाएगा। उसके बाद में ओनली 2 लेग्स वर लेफ्ट, ठीक है। तो द्वापार, द्व मतलब टू, दो, दो से डिराइव हुआ है ना, उसका मतलब है 2 लेग्स लेफ्ट, ठीक है। डुअलिटी का एज है ये। देन लास्ट वन इज जो अभी चल रहा है कलयुग, है ना, इसमें ओनली 1 लेग इज लेफ्ट, देयरफॉर द बुल इज स्टैंडिंग ऑन 1 लेग अकॉर्डिंग टू एंशियंट ये मोरालिटी जो भी थी, है ना। तो अभी 1 लेग पे खड़े हैं जो बुल है, और दिस इज नोन एज कलयुग, ठीक है। तो इससे इजीली यू विल बी एबल टू रिमेंबर, है ना। कृतयुग मतलब 4 लेग्स पे खड़ा है, त्रेट युग मतलब 3 से डिराइव हुआ है ना। देन द्वापार मतलब 2 लेग्स, और उसके बाद लास्ट है 1 लेग, तो 4 से स्टार्ट होके 1 तक जाता है। सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस इंटायर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 1996 का क्वेश्चन है, द रिवर मोस्ट मेंशनड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अर्ली वैदिक लिटरेचर में सबसे ज़्यादा कौन सी रिवर का नाम मेंशन हुआ है। सो द आंसर फॉर दिस विल बी सिंधु, ठीक है। ऋग वैदिक एरा थोड़ा इंडस के आसपास ही द इंटायर ऋग वैदिक पीपल यूज टू रिसाइड, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज द मोस्ट मेंशनड इन द ऋग वेदास, ठीक है। इट वॉज द इकोनॉमिक लाइफ लाइन ऑफ द ऋग वैदिक पीपल, ठीक है, सिंधु या इंडस। नेक्स्ट बाकी रिवर्स के बारे में भी देख लेते हैं। जो सरस्वती रिवर है ना, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रोमिनेंट और होलिएस्ट रिवर व्हेन इट कम्स टू हिंदुइज्म, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी लोकेटेड बिटवीन यमुना एंड सतलुज, और इट इज़ क्वाइट स्पिरिचुअली रिवर्ड,
ठीक है। असली में ऐसे अभी तो नहीं दिखती है हमें कहीं पे, बट अकॉर्डिंग टू द एंशियंट टेक्स्ट्स दिस वाज आल्सो देयर। ठीक है। फिर गंगा, गंगा को बस एक बार मेंशन किया है ऋग्वेदा में, एंड बस एक ही बार मेंशन्ड है। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है, सुतुद्री। सुतुद्री इज अ नेम फॉर प्रेजेंट डे सतलुज। ठीक है। एंड इट इज वही एंशियंट नेम फॉर सतलुज रिवर है सुतुद्री। गंगा को बस एक बार मेंशन किया है ऋग्वेद में। सरस्वती इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर, एंड फर्स्ट वन क्या है, सिंधु रिवर, विच इज prominently mentioned in the ऋग्वेदास। ठीक है। नेक्स्ट 1997 का क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद्स। ठीक है। तो ये वो यमराज वाले हैं, वो हैं यम, जो लॉर्ड ऑफ डेथ भी बोलते हैं इनको, है ना। इनके और नचिकेता के बीच में जो फेमस डायलॉग था, इट इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद्स। सो द आंसर फॉर दिस विल बी कठोपनिषद। ठीक है, सी कठोपनिषद विल बी द आंसर। इसमें नचिकेता वॉज द सीकर, ही यूज्ड टू सीक द ट्रूथ, है ना। और उनका डायलॉग दिया है यम के साथ। यम वॉज द लॉर्ड ऑफ डेथ, यमराज बोलते हैं, है ना। तो टॉपिक क्या था इस डायलॉग का, डेथ, इमॉर्टैलिटी, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, ये सब चीज़ें के बारे में डायलॉग दिया है। उपनिषद में दिया है। ठीक है। इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, कठोपनिषद। कट, तो इसको ऐसे आप लिंक कर लो, कट है ना, कट से, कट मतलब लाइफ कट कर देना, डेथ के बारे में। ठीक है। लाइफ जब कट हो जाती है मतलब डेथ, है ना। तो डेथ के बारे में इसमें दिया है। ठीक है। फिर कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है, उसमें कथा स्कूल आता है, उसके अंडर ये दिया हुआ है। ठीक है। एंड इट कम्स अंडर कैनन नंबर 3 इन द मुक्तिका कैनन। ठीक है। तो इसको भी वैसे ही लर्न कर लो, मुक्ति, मुक्ति कब होता है, डेथ के बाद में, है ना। तो वैसे करके कुछ भी लर्न कर लो। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बाकी के दिए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो मुंडक उपनिषद है ना, इट इज फ्रॉम दी अथर्ववेद। ठीक है। एंड ये बाकी के जो दो दो दिए हैं, चंदो छंदोग्यो उपनिषद और केनो उपनिषद, है ना, दे आर बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम द सामवेद। ये दोनों सामवेद से रिलेटेड है। एंड मुंडक उपनिषद इज अ पार्ट ऑफ अथर्ववेद। ठीक है। और ये जो कठोपनिषद है, इट इज अ पार्ट ऑफ कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। कथा स्कूल इन कृष्ण यजुर्वेद, उसमें आता है इनका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1999 का है। द टर्म आर्यन डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सो क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, एन एथनिक ग्रुप, a group of nomadic people, a speech group, or a superior race. So the answer for this will be a speech group। ठीक है। हमें कई बार लगता है कि आर्यन रेस बोलते हैं ना कई लोग, तो आर इट माइट बी एन एथनिक ग्रुप, बट नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। The term Aryan denotes a speech group. So it is basically a linguistic term indicating a speaker of archaic Indo-European languages। ठीक है। तो ग्रीस वगैरह से जो लोग आए थे ना, उनको हम लोग सेंट्रल एशिया, उधर से जो लोग, द पीपल हु हैड माइग्रेटेड टू इंडिया, उनको हम लोग आर्यंस बोलते हैं। एंड दे यूज टू स्पीक इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ठीक है। सो ये मिथ है कि कोई रेशियल थ्योरी थी और आर्यन रेस कोई होती थी, दैट इज़ नॉट करेक्ट। इट इज़ बेसिकली अ लिंग्विस्टिक टर्म। ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, अ नोबल पर्सन और अ कोई जो पर्टिकुलर लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो भी कहता है उसको हम आर्यन बोलते थे पुराने ज़माने में। ठीक है। It originally referred to people in ancient Iran and the northern Indian subcontinent। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1999 का है। Which one of the following four Vedas contains an account of magical charms and spells? So the options are Rig Ved, Yajur Ved, Atharva Ved, and Samved।
सो द आंसर फॉर दिस विल बी अथर्ववेद. ठीक है, मैं आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन ईच ऑफ दीज वेदास. सो सबसे पहले अथर्ववेद में देर आर इट इज़ अबाउट मैजिकल चार्म्स, स्पेल्स, हीलिंग्स, इनcantations. ठीक है, तो ये थोड़ा सा अदर वर्ल्ड ही है, इसमें पूरा मैजिक वगैरह के बारे में दिया है. Then we have Rigved. Rigved, as you might be knowing, it is the oldest Ved and it was written in the oldest era. That was the Rigvedic era. ठीक है? So it contains hymns to gods like Indra, Agni, Varun, etc. ठीक है? तो इसमें normal hymns हैं and कौन से gods के लिए हैं? जो भी थोड़े से nature से derived gods है ना, जैसे इंद्र, अग्नि मतलब फायर, गॉड ऑफ फायर है ना, वरुण शायद विंड उनको बोलते हैं ना. तो उससे यू कैन टेल कि ऋग्वेदिक एरा का बात हो रही है, बिकॉज ऋग्वेदिक एरा में गॉड्स विच वर क्लोजर टू नेचुरल फोर्सेस है ना, उनसे ज़्यादा उनको ज़्यादा वर्शिप किया जाता था. ठीक है, देन वी मूव टू यजुर्वेद. तो यजुर्वेद इज अबाउट रिचुअल्स एंड यज्ञ. उसके मैकेनिक्स के बारे में है. सो दिस विल बी इजी टू रिमेंबर. यजुर का यज एंड यज्ञ. ठीक है, दे आर सिमिलर, सो यू कैन ईजिली रिमेंबर दिस. ऋग्वेदिक का भी आपको मैंने बता ही दिया कि जो भी नेचुरल फोर्सेस से जो भी गॉड्स कनेक्टेड है ना, जैसे इंद्र देव हैं, आई थिंक ही इज़ फॉर रेन है ना. फिर अग्नि मतलब फायर के गॉड, गॉड ऑफ फायर. तो जो भी ये नेचुरल फोर्सेस से रिलेटेड गॉड्स हैं उनके बारे में इट वाज गिवन इन द ऋग्वेदिक एरा, बिकॉज दैट वाज द अर्लीस्ट पीरियड है ना. तो उस टाइम पे नेचर और नेचुरल फोर्सेस से काफ़ी डरते थे लोग, एंड दैट इज़ वाई दे यूज्ड टू वर्शिप देम. ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर दिस इजीली. लास्ट क्या है? सामवेद. सामवेद को इट कंसिस्ट्स ऑफ अ लॉट ऑफ मेलोडीज, चैंट्स, सॉन्ग्स एट्सेट्रा. ठीक है, तो इसको एस से आप सॉन्ग्स के एस से कनेक्ट कर सकते हैं टू लर्न इट. तो सामवेद कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस सॉन्ग्स, मेलोडीज, चैंट्स एट्सेट्रा. So the correct answer for this question was Atharvaved, which consists of various magical charms, spells, um, healing and incantations, etc. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का है. द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरीली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, अर्ली वैदिक आर्यंस के बारे में पूछा है. तो अगेन इसमें भी वैसा ही होगा जो जैसे मैंने आपको बताया, ऋग्वेदिक एरा में नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप करते थे, या फिर ऐसे डेटीज बना लिए थे उन्होंने विच वर कनेक्टेड टू नेचुरल फोर्सेस लाइक इंद्र, गॉड ऑफ फायर मतलब अग्नि है ना. वैसे डेटीज थे जो नेचुरल फोर्सेस से डिराइव्ड थे. ठीक है, सिमिलरली अर्ली वही यहाँ पे भी वही क्वेश्चन दिया है. अर्ली वैदिक आर्यंस यूज्ड टू वर्शिप नेचर एंड यज्ञ करते थे. ठीक है, भक्ति तो बाद में आया था, भक्ति पीरियड है ना. वर्शिप ऑफ नेचर और यज्ञ करते थे वो लोग. ठीक है, सो दे यूज टू पर्सोनिफाई द नेचर. सो दे वर्शिप्ड फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक सन, विंड, वाटर, ये सब. ठीक है, or there were no presence of temples or idols, but rather they used to conduct various yagnas. यज्ञ में क्या होता है? सैक्रिफाइस होता है, ऑब्लेशन वगैरह रहता है. ठीक है, और दे यूज टू एम्फसाइज अपॉन कर्मा. कर्मा इज एक्शन ओवर भक्ति, दैट इज डिवोशन. ठीक है, भक्ति वगैरह बाद में आया. प्राइमरीली दे यूज टू फोकस अपॉन कर्मा बैक देन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 2012 का है. द धर्म एंड रीति नहीं द धर्म एंड रीत डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन. So consider the following statements. We have to tell which of the given statements are correct. Dharma was a conception of obligations and of the discharge of one's duties to oneself and to the others. So this is correct. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? रीत was the fundamental moral law governing the functions of the universe and all it contains. This is also correct. ठीक है, तो इसमें I'll just tell you both the statements are correct. धर्म का मीनिंग क्या होता है? इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू इट द धर्म मेंट ड्यूटी. ठीक है, तो प्राइमरली धर्म का मतलब होता है ड्यूटी. ठीक है, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन या इंडिविजुअल एक्शन.
ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दोज टेक्स्ट एवरी इंडिविजुअल, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ टू फॉलो सम धर्म. धर्म मतलब ड्यूटी है, वो सबको करनी चाहिए. ठीक है, ये दिया था पुराने टेक्स्ट में. और रीत का मतलब क्या था? रीत मतलब जो यूनिवर्सल लॉज हैं, यूनिवर्सल ऑर्डर, कॉस्मिक लॉज हैं, या जो ओवरऑल ट्रूथ है. तो इसको हम लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं. रीत मतलब जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. इसका मतलब ये एक रीत है कि अगर जैसे कुछ चीज़ ऊपर है, ऊपर फेंकी हमने, तो इट विल नेचुरली कम डाउन. सो दिस इज अ ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है. वेर एज धर्म क्या है? इंडिविजुअल एक्शन की बात हो रही है. ठीक है. सो रीत इज द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, वेर एज धर्म इज द एक्शन रिक्वायर्ड टू अपहोल्ड इट. So the correct answer will be option C. Both 1 and 2 are correct. Next question 2014 का है. The national motto of India, Satyamev Jayate, inscribed below the emblem of India, is taken from which of the following? ठीक है. तो दिस इज़ वेरी सिंपल. इट इज़ मेंशनड इन द मुंडक उपनिषद. ठीक है. तो मुंडक दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना. मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते दिया है. एंड मीनिंग क्या है सत्यमेव जयते का? इसको ऐसे ही यू कैन टेल, सत्यमेव जयते मतलब ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स. ठीक है. और ये कैनन नंबर 5 में दिया है ऑफ मुक्तिका कैनन. ठीक है. तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? कैनन नंबर 5 क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, है ना. सत्यमेव जयते. तो सत्य का जो एस है, एस सीम्स सिमिलर टू 5, है ना. तो इससे आपको लर्न हो जाएगा कि कैनन नंबर 5 ऑफ मुक्तिका कैनन उसमें दिया है. एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द मुंडक उपनिषद. ठीक है. So that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.